वो कहते हैं ना, जो पैकेट वाले दूध पर जी रहे हैं वो कहाँ शुद्ध दूध पी रहे हैं, क्यों हर्ष? आज इन्हीं लाइंस को फैक्ट में बदलने के लिए हेल्थ लाइफ की टीम आ गई है ग्रेटर नोएडा के ऑर्गेनिक फार्म में, जहाँ पे A2 मिल्क मिलता है। क्या पहली बार सुन रहे हो A2 मिल्क? तो आओ ओनर से ही पूछते हैं कि आखिर A2 मिल्क होता क्या है। बिल्कुल। चले चलो। हाय मैम। हेलो। तो मैम हम ABP लाइव हेल्थ से हैं और हम आपसे कुछ A2 मिल्क के बारे में जानने आए हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर A2 मिल्क होता क्या है? A2 मिल्क बेसिकली जो हमारे पुरानी देसी इंडियन इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, हाँ जी। उनका जो मिल्क होता है उसको हम A2 मिल्क कहते हैं। ओके। अदरवाइज जैसे जर्सी, हॉस्टन, HF वगैरह जो गाय हैं, उनमें जो प्रोटीन होता है उसके अंदर A1 प्रोटीन होता है, इसलिए उस मिल्क को A1 कहते हैं। ओके। और इनमें A2 प्रोटीन होता है, इस वजह से इनको A2 मिल्क कहते हैं। ओके। एंड इस A2 मिल्क के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, आप हमारी ऑडियंस को बताइए। A2 मिल्क के जो बेनिफिट्स हैं बेसिकली जो हमारे आयुर्वेदा के हिसाब से हैं, उसके में बहुत मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। ओके। बिकॉज आप आयुर्वेदिक कुछ भी मेडिसिन लेते हो, कहीं भी आप जाते हो, तो जो भी वैद्य होंगे या आयुर्वेद के डॉक्टर्स होंगे वो आपको प्रेफर करेंगे कि आपने कोई भी मेडिसिन लेनी है तो आप देसी गाय के दूध के साथ, उसकी मलाई के साथ में या उसके घी के साथ में ही मेडिसिन लो। कभी भी नहीं कहेंगे कि आप बाहर की जर्सी गाय के दूध के साथ लो। ओके। तो A2 मिल्क और नॉर्मल मिल्क में ऐसा क्या डिफरेंस है, आप थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। जो हमारी देसी काउज हैं, इनका टेम्परेचर और हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगभग सिमिलर होता है। ओके। जिसकी वजह से वो मिल्क या उसका फैट हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। ऑलराइट। और जो सा A1 मिल्क है उनकी, बिकॉज वो गाय हमारी इंडियन है नहीं, वो जहाँ पे रहती थी बहुत ठंडे एरिया की थी, ओके। तो उनका टेम्परेचर और हमारे टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। ओके। उसके फैट में और हमारे मतलब बॉडी में ऑब्जर्व करने की उतनी कैपेबिलिटी नहीं कह सकते, मतलब कि वो हमारी बॉडी इतना नहीं उसको ऑब्जर्व कर डाइजेस्ट कर पाती है। सकते। ओके। हाँ। अब हम थोड़ा काउस के पास चलते हैं। मैम आप प्लीज़ हमें बताएंगे कि आप जैसे हम सब जानते हैं कि लंपी डिजीज़ फैल रहा है, तो आप लंपी डिजीज़ में अपनी काउस का कैसे ध्यान रख रहे हैं? रेगुलर हम नीम के पत्तों का बॉयल करके डेली 2 से 3 बार हमारी गायों पे स्प्रे होता है। ओके। जितना भी ये एरिया है, जब भी हम क्लीन करते हैं यहाँ पे पोटैश का पूरा स्प्रे करते हैं, बिकॉज कहीं पे भी मक्खी मच्छर ना आए। उसके अलावा जो हम उसको खाने में भी दे रहे हैं, हाँ जी। तो जैसे नीम के पत्ते, जामुन के पत्ते, सहजन के पत्ते, ओके। ये सब हम पत्तों को रेगुलर उनकी डाइट में हमने इनरोल कर रखा है। तो अभी तो मतलब प्रिकॉशन से तो हम यही कर रहे हैं। और इसके अलावा बाकी थोड़ा सा हम नीम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि नीम मतलब एंटीबायोटिक तो है ही है, मतलब उसके बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा फायदे हैं इन जैसे बहुत सारे फायदे हैं। तो आप मतलब हम लोगों को ये भी सुनने में आ रहा था कि लंपी डिजीज़ की वजह से काफ़ी लोगों ने दूध भी पीना बंद कर दिया था। हाँ, दिस इज़ फैक्ट। बहुत सारे लोगों को, जैसे क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो अफवाह जल्दी फैलती है ना, हाँ। इसलिए उनको ये था। बट जहाँ तक मेरी स्टडी है या मैंने देखा है या लोगों से बात हुई है, तो उनके हिसाब से या डॉक्टर से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मिल्क में कोई उसका इफेक्ट नहीं आया। आप बॉयल करके मिल्क को इंटेक कर सकते हैं। अच्छा आप बताएंगे क्या A2 मिल्क क्या सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम को भी क्योर कर सकता है? कोई आपके पास ऐसा केस आया हो? हाँ, एक्चुअली क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे काऊ का यूरिन, हाँ जी, भी कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। हाँ जी, काऊ मिल्क भी, मतलब बहुत, जैसे पंचगव्य होते हैं, हाँ जी, जो पंचगव्य मीन्स 5 प्रोडक्ट काऊ के, गोबर, गोमूत्र, छाछ, हाँ जी, ठीक है, उसका घी, हाँ जी, दही मिला के, उसके 5 प्रोडक्ट मिला के पंचगव्य तैयार करते हैं। तो उसका यूज़ बहुत उसके अंदर बेसिकली जो हमारी बॉडी को पंच तत्व से जो हमारी बॉडी बनी है वो सारी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं पंचगव्य। ओके। तो A2 मिल्क कैसे मतलब एक हेल्दी डिजीज़ को क्योर कर सकता है? A2 मिल्क अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से देखो तो जितने भी हमारी बॉडी में जो भी हमारी होते हैं ना, वात, पित्त और कफ,
उन तीनों चीज़ों को बैलेंस करने से हमारी सारी जितनी भी डिजीज होती हैं वो क्योर हो सकती हैं। एग्जैक्टली। तो पंचगव्य और इनसे आपको जब आपको पंचतत्व पूरी चीज सारे आपको मिल रहे हैं तो नेचुरली आपकी जो भी वो है प्रॉब्लम्स हैं वो क्योर हो जाएंगी, जो भी आपकी डिजीज हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि वो शुगर की जगह कोई हेल्दी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं तो वो क्या हो सकता है? आप जैगरी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारी देसी खांड है, अगर आपने प्रॉपर मतलब जो शुगर है उसको क्लीन करने के लिए बहुत तरह के केमिकल्स लगते हैं। बट अगर हमारी देसी खांड है और उसको क्लीनिंग में हमने जो हमारे ऑथेंटिक पुराने मेथड हैं उसी से भिंडी वगैरह से क्लीन किया तो दैट इज़ क्वाइट हेल्दी। तो क्या ऑर्गेनिक शुगर नाम का भी कुछ होता है? बिकॉज अगर आपका गन्ना ऑर्गेनिकली ग्रो किया आपने, मतलब नेचुरल फार्मिंग से या ऑर्गेनिक ग्रो किया और उसका जब आपने क्लीनिंग की, जब उसको जैगरी बनाया, क्लीनिंग की, वो भी आपने केमिकल के बिना किया तो वो ऑर्गेनिक ही हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने हमारे ऑडियंस को टाइम दिया। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू।